नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव घरोटी, तहसील लाखन माजरा, जिला रोहतक में, जहां सुदेश जी का परिवार निवास करता है। सुदेश जी के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है और घर में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। कुछ महीने पहले उनके पति का निधन हो जाने के कारण परिवार की आय का एकमात्र सहारा भी छिन गया। ऐसे कठिन समय में परिवार को जीवन यापन करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज पहली बार सुदेश जी को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं उनसे कि इस सहायता को पाकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और अब उनके परिवार का गुजारा किस प्रकार चलेगा। बने रहे वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम आपको एक सेवा और समर्पण की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां एक संत के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव घरोटी, तहसील लाखन माजरा, जिला रोहतक के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार को खोजा है, या ये कहें संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे जरूरतमंद परिवार को संभाला है, जिनके जीवन में खुशियां अपना रास्ता ही भूल गई थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने उन खुशियों को इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको लौटाया है। दर्शकों, हम उस परिवार के पास पहुंचेंगे और दिखाएंगे आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उस परिवार को क्या क्या सहायता मिलने जा रही है। बने रहे अंत तक। गरीबी, लाचारी और मजबूरियों ने अनेकों परिवारों की खुशियां छीन ली है। जी हां दर्शकों, उन खुशियों को लौटाने एक संत सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं उस महान संत की, वो है संत रामपाल जी महाराज जी। जी हां दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में संत रामपाल जी महाराज खुशियां भर रहे हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, गाड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी की, ये सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आई है, और यह वही गाड़ी है जिसके अंदर उन लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की सामग्री इस गाड़ी के अंदर आती है। हम इस गाड़ी को गाड़ी ना बोल के सौगात के रूप में इसे बोल सकते हैं। अगर हम आगे आपको दिखाएं, इस गाड़ी के ऊपर 2 फ्लैग्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर लिखा भी हुआ है, जो अपने सोर के एके पीड़ पिछाड़ भूखिया भोजन देत है पहुंचेंगे परवान। जो अन्नदान होता है उसको महादान भी बोला जाता है। और आप देख पा रहे होंगे, नीचे लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, यह वही गाड़ी है जिसके अंतर्गत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की सामग्री लेकर उन परिवारों के पास पहुंचा जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उस जरूरतमंद परिवार के पास राहत की सामग्री ले जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दर्शकों, जो जरूरतमंद परिवार है, हम आगे आपको दिखाएंगे उस परिवार को इस राहत की सामग्री में क्या क्या मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार को संभाला। ऐसी स्थिति में हम वो सारी स्थिति दिखाएंगे। उससे पहले आपको परिवार का जो मकान है उसकी स्थिति आपको दिखाएंगे। बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, हम उस जरूरतमंद परिवार के मकान के एंट्रेंस पे खड़े हैं, और आप देख भी पा रहे होंगे, यह बाहर का हिस्सा है, जो कि गली टच हो रही है इस बाहरी हिस्से पे। और आप देख पा रहे होंगे, ये जो घर के बाहर ही आपको दिखा दे तो ये जो ओपन नाली हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और जो कि यहाँ पे मच्छर मक्खी
आसानी से घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पर परिवार को बीमार होने का खतरा बना रहता होगा। अगर हम आपको दीवारों की यहाँ पर बात करें तो कुछ हिस्सा सीमेंटेड है, प्लास्टर किया हुआ, और कुछ हिस्सा ऐसा भी हमें नजर आ रहा है जो कि चिनाई जिसकी हो रखी है, मिट्टी के साथ इसकी चिनाई हो रखी है और बगैर प्लास्टर के हमें यहाँ नजर आ रहा है। दर्शकों, अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर जाएं तो आप देख पा रहे होंगे जो ये यहाँ पर एंटर करते ही जो ये एंट्रेंस है, इस पे किसी प्रकार की कोई चौखट नहीं है, लेकिन जो दरवाजा है वो पुराना सा यहाँ पर हमें दरवाजा नजर आ रहा है। लोहे का ये दरवाजा है, आप देख भी पा रहे होंगे। हमें देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही पुराना दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है। पूरा का पूरा दरवाजा जर रखा है। अगर हम आगे की तरफ आपको लेकर आए तो जो ये फर्श है, यहाँ पर ईंटों का ये फर्श बनाया हुआ है, और साथ ही आप देख पाएंगे ये जो पुरानी सी हमें पानी की यहाँ मोटर दिखाई दे रही है, जो कि जर इस पे लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे दीवारें आपको दिखाए, ये गैलरी नुमा एक बनाया हुआ है इन्होंने, जो कि इसकी दीवारें है, बिल्कुल आप देख भी पा रहे होंगे, ये दीवारें मिट्टी के साथ इसकी चिनाई हो रखी है। अगर आगे की तरफ देखें तो आप देख भी पा रहे होंगे, ईंट यहाँ पे झरने लगी है और निकल रही है मिट्टी इसकी। दर्शकों, इस जो गली नुमा ये जो गैलरी बनाई हुई है परिवार के द्वारा, एक दीवार तो इसकी मिट्टी के साथ चिनाई की गई है, और दूसरा हिस्सा जो दीवार का है वो बगैर प्लास्टर, लेकिन वो चिनाई उसकी सीमेंटेड हो रखी है। अगर हम आपको आगे की तरफ दिखाएं तो यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं, और साथ में एक टंकी हमें यहाँ नजर आ रही है। लगता है परिवार के द्वारा यहाँ पर इसका पानी स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, पानी को यहाँ पर स्टोर किया गया है। दर्शकों, अगर हम आगे बढ़े तो जो ये आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर एक नाली परिवार के द्वारा बनाई गई है, जो कि ओपन नाली है। यहाँ पर मच्छर मक्खी आराम से पनप सकते हैं, जिससे परिवार को बीमारियों का खतरा बना रहता होगा। दर्शकों, अगर हम आपको आगे की तरफ लेकर जाएं तो यहाँ पर हमें शौचालय नजर आ रहा है, बाथरूम है, दोनों चीजें एक साथ बनाई हुई है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो बाथरूम है उसका जो पानी है, यहाँ पर इसकी निकासी की गई है, कोई पाइप का यूज नहीं किया गया है परिवार के द्वारा, और इसका जो फर्श है वो सीमेंटेड है। अगर हम दीवारों की बात यहाँ पर करें तो प्लास्टर की हुई दीवारें, लेकिन अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ की जो दीवारें हैं, जो प्लास्टर है वो उतर चुका है काफी, और यहाँ पर जो दीवार है उसमें दरार भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। लगता है परिवार के द्वारा जब घर बनाया गया था उसके बाद दोबारा मरम्मत नहीं करवाई गई है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, इस मकान के पहले कमरे की हम स्थिति आपको दिखाते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे, जो ये कमरे का दरवाजा है, या हम चौखट बोले तो लकड़ी की यह चौखट बनी हुई है, और अगर हम दरवाजे की यहाँ पर आपको स्थिति दिखाएं तो लकड़ी का यह दरवाजा है। देखने से लगता है यह काफी साल पुराना दरवाजा है, और आप देख पा रहे होंगे इस दरवाजे की जो ये प्लाई है यहाँ पर काफी उतर चुकी है। दोनों ही दरवाजे की प्लाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी उतर चुकी है। अगर हम आपको इस कमरे के अंदर लेकर चलें तो अगर हम आपको दिखाएं,
इस कमरे का फर्श आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी का फर्श बना हुआ है और कुछ हिस्सा यहाँ पर ईंटों का भी बनाया गया है और कुछ हिस्से में इस फर्श पे गोलनुमा पत्थर लगाया हुआ है। सीमेंट के यहाँ पर कुछ हिस्से पर चिनाई की गई है और अगर हम आगे की तरफ दिखाएं, जो फर्श है, ईंटें यहाँ पर बिछाई गई है। हम पूरे फर्श की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ यह फर्श है। दर्शकों, अगर हम इस कमरे के फर्श की प्रॉपर तरीके से बात करें तो यह हमें पूरी तरह से उबड़ खाबड़ नजर आ रहा है। कुछ हिस्सा तो मिट्टी डाली हुई है और कुछ हिस्से पे ईंटें बिछाई हुई है। आप देख भी पा रहे होंगे, सारा का सारा हिस्सा ऊंचा नीचा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम इस कमरे की दीवारों की बात करें तो आप देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल ही जर्जर हालात में आप देख पा रहे होंगे। जो सीमेंट है वो उतर चुकी है, पूरी तरीके से उतर चुकी है और कुछ हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ बिल्कुल ही नाजुक हालत में हमें ये दीवार दिखाई दे रही है। और दूसरी साइड आपको दिखाएं तो इस कमरे की पूरी दीवार में इतनी बड़ी दरार आई हुई है, देखने से ऐसे लगता है कि यह दीवार कभी भी गिर सकती है। परिवार को अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। दर्शकों, अगर हम आपको दिखाएं, जो ये दो दीवारों का जॉइंट है, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको दिखाएं तो यह इतनी लंबी दीवार है, छत तक यह दरार ऊपर तक गई हुई है और सीमेंट पूरी तरीके से झर चुकी है। पूरी दीवार की हालात जर्जर हालात में यह दीवार है और आप देख भी पा रहे होंगे, जो दूसरी साइड की दीवार है इसमें भी दरार आई हुई है, काफी बड़ी दरार ये हमें नजर आ रही है। पूरे कमरे में ही दरारें आई हुई है। कहीं छोटी दरारें हैं तो कहीं बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। दर्शकों, इस कमरे से ही सीढ़ियां ऊपर की तरफ गई हुई हैं और आप देख पा रहे होंगे, ये जो ओपन यहाँ पर सीढ़ियां हैं, बारिश के टाइम पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पानी पूरी तरीके से अंदर की तरफ आता होगा इन सीढ़ियों से। घर वालों को ऐसी स्थिति में भी रहना पड़ रहा है या फिर हम ये कहें मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। और देखने पे ऐसे लगता है कि यह कभी भी यहाँ से जो ये ईंटें हैं बारिश के टाइम पे गिर सकती हैं और परिवार को जान का भी खतरा हो सकता है। तो अगर हम इस कमरे की बिजली फिटिंग आपको दिखाएं तो नहीं, बिजली फिटिंग हमें प्रॉपर यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दर्शकों, अगर हम इस परिवार का जो मकान है उसका दूसरा कमरे की तरफ आपको लेकर जाएं तो आप देख पा रहे होंगे लकड़ी की यहाँ पर हमें चौखट नजर आ रही है और जो यहाँ पर इस कमरे के दरवाजे हैं वो भी लकड़ी के बने हुए हैं। देखने पर लगता है काफी साल पुराने हैं। अगर हम इसकी स्थिति आपको बताएं तो हमें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और अगर इस कमरे की हम फर्श की बात करें तो फर्श यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। तो इस कमरे की अगर हम आपको दीवारों की स्थिति दिखाएं तो जो ये आपको सामने की दीवार दिख रही है, ये पीछे से जो आगे तक दीवार आई हुई, ये दीवार साझी परिवार के द्वारा बताई गई है। और अगर हम आपको दूसरे साइड की जो दरवाजा इसके ऊपर का हिस्सा, जो ये दीवार है, कच्ची दीवार हमें नजर आ रही है। ये मिट्टी की चिनाई से ये बनाई गई है। आप देख भी पा रहे होंगे, हमें यहाँ पर मिट्टी नजर आ रही है। इस पर कोई लिपाई या फिर हम बोले तो प्लस्तर, कोई किसी प्रकार का प्लस्तर नहीं किया गया है। और अगर हम दूसरा हिस्सा दिखाएं, जो चौखट है और जो चौखट के साथ जो दीवार है, चौखट दीवार से अलग हो चुकी है और यहाँ पर बहुत बड़ी दरार हमें नजर आ रही है। पूरी की पूरी काफी बड़ी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इन दीवारों की अगर हम बात करें तो इन दीवारों में जो प्लस्तर है वो कहीं कहीं पर प्लस्तर उतरा हुआ है और सफेदी भी कहीं कहीं पर यहाँ पे उतरी हुई है। इस दीवार में भी हमें यहाँ पर एक पतली सी दरार नजर आ रही है। इस कमरे की 3 तरफ की जो दीवारें हैं वो प्लस्तर की हुई दीवारें हैं और कुछ हिस्से में जो कड़ियों के जो साथ सटी हुआ हिस्सा है उनमें
दरारें आई हुई है। अगर आपको दिखाएं यहाँ पर रोशनदान के रूप में यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा दीवार में छोड़ा गया है और उसको भी ईंटों के द्वारा भरा गया है। लगता है यहाँ पर बारिश के टाइम पर यहाँ से पानी आता होगा। आप उसकी स्थिति भी देख पा रहे होंगे। उस पानी की वजह से यहाँ पर जो सीमेंट है वो दीवार में से हट चुकी है और दरार भी आई हुई है। बारिश की वजह से आप दीवारों पर सीलन भी देख पा रहे होंगे, सारी की सारी दीवारों पे। अगर हम इस कमरे की छत की बात करें तो फट्टी और कड़ियों की कच्ची छत है। बारिश के टाइम पे यहाँ पर पानी हमें नजर आ रहा है कि पानी के निशान हमें नजर आ रहे हैं। बारिश के टाइम पर पानी यहाँ से टपकता होगा, जिसकी वजह से सारी दीवारों पर सीलन आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे सारी दीवारें सील चुकी हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे इस कमरे में एक पुरानी सी अलमीरा हमें नजर आ रही है, जो कि खोलने पे भी यहाँ पर नहीं खुल रही है, टूटी हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। लगता है परिवार के द्वारा भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता होगा। आप जिस कारण से परिवार के द्वारा जो कपड़े हैं इस कॉर्नर में रखे हुए हैं, पुराने से हमें यहाँ पर 2 संदूक नजर आ रहे हैं और एक सिलाई मशीन हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जिसका प्रयोग लगता है परिवार के द्वारा यहाँ पर किया जाता होगा। आप अगर हम दूसरी साइड दिखाएं तो आपको एक हमें बेड नजर आ रहा है, पुराना बेड। इसकी स्थिति आपको दिखाए तो पुराना सा ये बेड है। देखने से लगता है परिवार के द्वारा इसका प्रयोग सोने के लिए किया जाता है। एक स्लैब लगाई हुई है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं सारी की सारी बुक्स उसके ऊपर सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने रखी हुई है। जो छोटा सा कमरा है बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, जिसमें सारा सामान परिवार के द्वारा रखा गया है। एक पुरानी सी चारपाई हमें यहाँ पर कमरे में नजर आ रही है। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो कुछ स्लेपें हमें यहाँ पर नजर आ रही है। स्लेपों के ऊपर कुछ बर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक पुराना सा टीवी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम दूसरी ऊपर की तरफ दिखाएं तो कुछ डब्बे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको दिखाएं तो ये खाली डब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं। इन डब्बों में कुछ भी नहीं है। कुछ बर्तन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, कहते हैं कि जो एक परिवार की जो छत होती है वो छत सुकून और आशिया होता है, लेकिन यहाँ पर इस परिवार के लिए जो छत है वो संकट का कारण बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। दर्शकों, परिवार का जो मकान था उसकी सारी की सारी स्थिति हमने आपको दिखाई है और परिवार यहाँ पर मौजूद है। हम परिवार से बातचीत करेंगे, क्या कुछ किन परिस्थितियों में परिवार गुजर बसर कर रहा है और अन्नपूर्णा मुहिम के जो सदस्य है पहली बार राहत की सामग्री परिवार के पास लेकर पहुंचे हैं और उस राहत की सामग्री में क्या कुछ परिवार को दिया जाएगा। दर्शकों, हम सारी की सारी स्थिति आपको दिखाएंगे, बने रहे अंत तक हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अभी हमने आपको परिवार की जो मकान है उससे रूबरू करवाया। अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे, परिवार यहाँ पर मौजूद है। उससे पहले हम दिखा देते हैं कि जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो राहत की सामग्री परिवार के पास आज पहली बार लेकर पहुंचे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे एक चारपाई के ऊपर सारी की सारी राहत की सामग्री सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है और पीछे की तरफ एक फ्लैक्स भी लगा हुआ है और आप उस पर देख भी पा रहे होंगे बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा तक की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। दर्शकों, परिवार यहाँ पर मौजूद है। आइए हम पहले परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सुदेश है जी। बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं, 3 लड़के और 1 मैं हूँ। बहन जी, बच्चों के पिताजी कहाँ पर हैं? वो नहीं है जी, एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हो गए? क्या कुछ बीमारी थी? वो बीमार चल रहे थे, कई सालों से ही बीमार थे जो, और सांस की दिक्कत थी उनको। ऐसे लकवा भी लगा था, 3-4 बार लकवा लगा था, आँख खराब हो गई थी उनकी बिल्कुल ही, और सांस की भी दिक्कत थी, इस वजह तो। कितना टाइम हो गया उनको गए हुए को? 3-4 महीने हो गए। बहन जी, जो 3-4 महीने हो गए आपके पति को गए हुए, उन 3-4 महीने से आपके गुजारा कैसे हो पा रहा है? जी, बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, कुछ काम धंधा कर लेते थोड़ा बहुत, और कुछ ऐसे ही ताकत उसी में कर रहे हैं गुजारा। आपकी पेंशन भी बनी हुई है क्या? नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं बना है जी। बहन जी, जो ये घर है, ये आपका अपना घर है? हाँ जी। इसके अलावा कोई जमीन जायदाद आपकी? वो नहीं है जी। बहन जी, आपने बैंक की तरफ से कोई लोन वगैरह ले रखा हो या कोई प्राइवेट लोन ले रखा हो? हाँ, बैंक से तो लोन चल रहा है जी, अभी भी चल रहा है बैंक से लोन तो जी। मेरे हस्बैंड ने लिया था पहले, तो वो अब बोल रहे हैं भरना पड़ेगा, ये आपको भरना पड़ेगा, बैंक वाले बोल रहे हैं। कितने का लोन लिया था बहन जी? ये 50 का लिया था जी। कितनी पेमेंट अभी रहती है बैंक की? अभी वो किस 30,000 बता रहे थे। 30,000 रहती है अभी। 30,000 बता रहे बैंक वाले, और कल परसों भी फोन आया था, वो बोल रहे थे जी आपको भरना पड़ेगा ये। बहन जी, जो आपके बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं आपके, स्कूल में जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाते हैं। गुड़िया से बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आप कौन से स्कूल में जाते हैं? मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गड़ावटी स्कूल में जाती हूँ। सरकारी स्कूल है क्या? हाँ। आपको आपके पिताजी के जाने के बाद जो 3-4 महीने हैं, उन महीनों में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? मम्मी ही करती है हमारा तो सब कुछ, पापा जी के जाने के बाद हमें तो मम्मी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देती। बहन जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी ऐसी भी स्थिति आई होगी कि आपको कभी भूखा भी सोना पड़ा हो? आ जाती थी जी कभी कभी ऐसी स्थिति भी। बहन जी, कभी बच्चों ने डिमांड की हो और आप उसको पूरा ना कर पाए हो, कैसा महसूस किया आपने? ऐसा तो जी कई बार होया है। बच्चे भी, ये तो बच्चे ही नहीं, क्या पता सर जी, कई बार होया है ऐसा, तो बहुत बुरा लगता था मुझे ऐसे। दर्शकों, आपने देखा, हमने बहन जी से बातचीत की और आपने देखा कि कितनी बुरी परिस्थितियों में इन्होंने अपना टाइम बिताया या कहे गुजर बसर किया। 3 बच्चे हैं और 3-4 महीने से इनके जो पति हैं वो चले गए हैं, या और उस स्थिति में कभी इन्होंने काम किया या कभी भूखा भी इनको सोना पड़ा, और बच्चों ने कभी डिमांड की तो ये एक ऐसा भी समय आया कि डिमांड पूरी नहीं कर पाए और इनको इतना बुरा फील हुआ। दर्शकों, 3 बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, जो कि सरकारी स्कूल में जाते हैं। दर्शकों, हम जान लेते हैं जो बहन जी सुदेश हैं, इनके परिवार में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहली बार रात की सामग्री लेकर पहुंचे हैं, उसमें क्या क्या आया है। सर नमस्कार। सतसाई बहन जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? हरिओम दास। सर, जो सुदेश जी के परिवार को आज राहत की सामग्री पहली बार आप लेकर आए हैं, तो उस राहत की सामग्री में आप क्या क्या देंगे? देखिए जी, पहले तो हम धन्यवाद करते आपके न्यूज चैनल ऐसे हरियाणा न्यूज चैनल का, जो इतनी अच्छी कवरेज करने के लिए आप हाल फिलहाल गांव गड़ोठी, जिला रोहतक, हरियाणा में मौजूद हो। और इसी गांव का एक ये मेरे गांव से परिवार है, जो सुदेश इस परिवार की मुखिया है, उसके 3 बच्चे हैं। उस परिवार के लिए मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये रसोई का सारा सामान भेजा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मेरे गुरुजी ने इस परिवार के लिए राशन भेजा। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हो, ये
25 किलो तो जी आटा भेजा है गुरुजी ने, और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 पैकेट टाटा अग्नि चाय है, 2 पैकेट सूखा दूध के हैं, और विटा के क्वालिटी का मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। अच्छी क्वालिटी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं परिवार के लिए। और ये सरसों का तेल है, कच्ची घानी सरसों तेल, टाटा अग्नि का नमक है, बेसन है 1 पैकेट, पीली मूंग की दाल 1 पैकेट, और हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, चने की दाल 1 पैकेट, काले चने, लाल मिर्च का 1 पैकेट, हल्दी का 1 पैकेट, धनिये का पिसा हुआ धनिया इसमें, साबुत जीरे का 1 पैकेट है, मिक्स अचार दिया गुरुजी ने। और नहाने के लिए गोदरेज के साबुन आप देख सकते हो 4 बट्टी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गुरुजी ने इस परिवार के लिए, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए, 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू। इस परिवार के लिए सारी व्यवस्था मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है अपने बच्चों को भेज करके। हमारे गुरुजी मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये सारी व्यवस्था की है। आज इनको ये राशन दिया गया है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो पहली बार सुदेश जी के परिवार में राहत की सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आपने देखा भी है, एक चारपाई के ऊपर सारी की सारी राहत की सामग्री रखी भी हुई है, जिसमें 25 किलो आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती और तो और दो डब्बे सूखे दूध के भी यहाँ पर दिए गए हैं, और सरसों के तेल की 2 बोतल दी गई हैं, और साथ ही 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज यहाँ पर दिए गए हैं सूखी सब्जियों में। इसके अलावा काले चने हैं, 3 प्रकार की यहाँ पर दालें दी गई हैं, बेसन की यहाँ पर सुविधा करवाई गई है। और आपको दिखाएं, सारे के सारे यहाँ पर मसाले दिए गए हैं जो कि रसोई की जान होती है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर अचार की भी सुविधा की गई है। अगर परिवार के द्वारा एक टाइम पर सब्जी ना बनाई जाए तो अचार के साथ परिवार आराम से खाना खा सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर सफाई का भी ध्यान रखते हुए सफाई संबंधी सामग्री परिवार को भेजी है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये परिवार है, आपने इस परिवार को इतनी दूर कैसे ढूंढा? देखिए जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जो भी जरूरतमंद परिवार है, ऐसा ही परिवार है जो काम धंधा नहीं कर सकते या फिर लाचार हैं, उन परिवारों को राशन की जो देने के आदेश दिए गुरुजी ने, भाई आप गांव में जाओ, सर्वे करो, और जो भी इस लायक परिवार है उस परिवार को यह राशन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करवाओ। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया है कि जो ये जरूरतमंद परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए हुए हैं कि गांव-गांव जाकर गली गलियों में ऐसे परिवारों को ढूंढा जाए जो असहाय है या कमाने में सक्षम नहीं है। ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है और ऐसे परिवारों को का सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार तुरंत प्रभाव से उस परिवार की सहायता की जाती है। बहन जी से हम बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, क्या आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर गलियों गलियों में ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल ही असहाय है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं जी, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा संत नहीं देखा। एक मेरे गुरुजी ऐसे मिले हैं जो घर घर हर परिवार की मदद कर रहे हैं जो कमाने वाले हैं। आप किन संत को गुरुजी बोल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को गुरुजी बोल रहे थे। दर्शकों, देखा आपने, बहन जी ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को बताया है कि भी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर गली गलियों में हम जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, हमारी जो ऐसे न्यूज की टीम भी ऐसे संत को कोटि कोटि नमन करती है जो ऐसे जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे सारी की सारी राहत की सामग्री पहुंचा रही है। आपके पास पहली बार जो राहत की सामग्री पहुंची है, बहुत सारी राहत की सामग्री आपके पास पहुंची है, आपको क्या लगता है आपके परिवार का गुजारा अब कैसा हो पाएगा? अच्छे से गुजारा हो जाएगा जी। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हो और हमारी भी की है, तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जी। जो हमारा मुसीबत का समय था जी, उस समय में गुरु जी ने ही हमारा सहारा दिया जी, और इसी वजह से मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। दर्शकों, देखा, बहन जी ने हमें बताया
कि ऐसी परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने संभाला, संत रामपाल जी महाराज ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं, या ये कहें पिता के रूप में सामने आए हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, परिवार को आगे भी इस राहत की सामग्री की आवश्यकता होगी, तो ये सहायता कब तक जारी रहने वाली है? देखिए, जब भी इस परिवार को राशन की आवश्यकता होगी तो हम इनके कांटेक्ट में रहेंगे। मैं इसी गांव से हूं और गुरुजी ने आदेश दिए, बेटा जो भी इस परिवार की जरूरत की चीजें हैं इन तक तुरंत प्रभाव से जल्दी पहुंचाई जाए। तो हम इनको एक कांटेक्ट नंबर देके जाते हैं ट्रस्ट का। जैसे ये नंबर होता है, इस पे सभी नंबर हैं, आप देख सकते हो, ये आश्रम के नंबर हैं। ये इन पे कॉल करेंगे जब भी राशन समाप्त होगा। तो जैसे ही ये कॉल करेंगे 1 या 2 दिन पहले हमें, तो हम तुरंत इनके पास राशन लेकर सेवा में आ जाएंगे। ये हम नंबर इनको दे रहे हैं, लो ये वाला नंबर आप रखो, और जब भी आपका राशन समाप्त हो आप हमारे पास 1 या 2 दिन पहले कॉल करना, तो हम आपके पास राशन लेकर तुरंत आ जाएंगे। सत साहिब। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक कार्ड हमें दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये कार्ड हमें दिखाया जिसके ऊपर संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, और परिवार को बोला गया है जब राहत सामग्री खत्म हो जाए उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पर कांटेक्ट करके घर बैठे वो राहत की सामग्री मंगवा सकते हैं। बहन जी से हम बात कर लेते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आपको आश्वासन दिया है कि जब आपकी राशन सामग्री खत्म होने से आप 2 दिन पहले उनके पास फोन करोगे और राहत की सामग्री आपके पास घर बैठे पहुंच जाएगी। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी, इनका भी जी। जैसे पहले हम दुकान से राशन लेने जाते थे तो बहुत दिक्कत आती थी, कभी पैसे नहीं पाते थे, तो इसलिए अब गुरुजी घर बैठे सामान पहुंचा रहे हैं राशन का जो भी है, और आगे भी हमें विश्वास है पहुंचाते रहेंगे। तो हमें इससे बहुत मदद मिलती है, और गुरुजी बहुत दया कर रहे हैं हमारे ऊपर। बच्चे भर पेट खा के सो जाएंगे और मुझे भी कम टेंशन रहेगी। ऐसे दर्शकों, आपने देखा जो बहन जी है उनसे हमने बातचीत की है, और जो इनको वो कार्ड दिया संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने, उन्होंने बताया कि जो वो कार्ड उनको मिला है उनको विश्वास है ये राहत की सामग्री उनको आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही भिजवाते रहेंगे। और इन्होंने बताया कि मेरे बच्चे, जो कि इनके बच्चे हैं, वो भर पेट खाना खाकर अब सो पाएंगे, और इनको भी अब थोड़ी टेंशन कम होगी क्योंकि बच्चे अब अच्छे से खाना खा पाएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जी। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इसका कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस भी होगी, क्या कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस है? देखिए बहन जी, इसका जो कंडीशन ये होती है, जो परिवार की, जैसे भाई माँ बाप अगर आर्थिक स्थिति कमाने के लायक नहीं है, या बीमार रहते हैं, या पिताजी छोटे बच्चों को छोड़कर चला जाता है, और या पैरालाइज है, या किसी बीमारी से ग्रस्त है, और उनके पास कोई जैसे संसाधन नहीं है, कृषि नहीं है, मतलब जमीन नहीं है बोने खाने के लायक, या सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऐसे परिवार जो जरूरतमंद है, वास्तव में जिनको अन्न की जरूरत है, भाई लाचार है बिल्कुल एक तरफ से, तो उन सभी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने ये व्यवस्था की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि
वो जो परिवार है जिसको हम राशन देते हैं हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार, एक तो मांस मिट्टी निषेध होती है उस परिवार की, ऊपर से नशा नहीं करेगा उस घर में कोई। और हाँ, ऐसा अगर कोई मिलता है परिवार तो उसका राशन हम तुरंत प्रभाव से गुरुजी के आदेश के अनुसार बंद कर देते, हमारे गुरुजी के से प्रार्थना करके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि क्राइटेरिया और कंडीशंस कुछ है इस प्रकार रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। कंडीशंस में बताया है कि परिवार अगर सक्षम नहीं है, कमाने लायक नहीं है, या फिर कहें कि लाचार है, ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी इन जरूरतमंद परिवारों को संभालते हैं। और क्राइटेरिया में इन्होंने हमें बताया है कि परिवार के द्वारा मांस मिट्टी का सेवन ना किया जाता हो। कुछ क्राइटेरिया इन्होंने हमें बताया है, परिवार के द्वारा मांस मिट्टी का भक्षण ना किया जाता हो और किसी भी प्रकार का नशा ना किया जाता हो। अगर ऐसी स्थिति परिवार के द्वारा मिलती है, पहले उनको आगाह किया जाता है और उसके बाद अगर फिर भी परिवार नशा या फिर किसी मांस मिट्टी का भक्षण करते हैं तो तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उस परिवार को लाभ देना बंद कर देंगे। दर्शकों, हम जानना चाहते हैं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा उनके समाज सुधार में क्या क्या योगदान है? देखिए जी, मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सामाजिक सुधार कार्य किए। सबसे पहले तो इस देश के अंदर एक दहेज की प्रथा है जो बहुत ही प्रचलित है, उसके कारण अनेकों बहन बेटियां अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। उस दहेज प्रथा को गुरुजी ने जड़ से खत्म करने किया है। जो भी हमारे गुरुजी से नाम उपदेश ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज से, वो ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। और परमात्मा ने दूसरा जो चलाया है, जैसे भाई वर्ल्ड डोनेशन कैंप, जब भी हमारे आश्रम में समागम होता है तो एक कैंप लगता है हर बार वर्ल्ड डोनेशन कैंप का। तो उसमें हजारों जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको वर्ल्ड के कारण जो डेथ हो जाती है, जिनकी जो चले जाते हैं, तो वो उनको जरूरतमंदों को वर्ल्ड डोनेशन मतलब मिलता है वर्ल्ड। और हाँ, और तीसरा जो होता है नेत्र चिकित्सा, फ्री में वहाँ पे नेत्र जो आंखों का जो कैंप लगता है, फ्री में वहाँ पे आंखों का वो चिकित्सा कैंप लगता है और दंत चिकित्सा कैंप लगता है आश्रम में गुरुजी की दया से। और वृक्षारोपण परमात्मा ने अनेकों वृक्ष लगवाए हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य, अभी बाढ़ रहित जो क्षेत्र थे जिनमें गुरुजी ने मोटरें, पाइप और इतना कुछ सामान दे करके जो किसान मजदूर है उनकी बहुत हेल्प की है गुरुजी ने। और परमात्मा ऐसे बहुत से कार्य करते रहते हैं। अभी पीछे बाढ़ आई थी, कोरोना में भी बहुत सारी किटें दी परमात्मा ने। तो गुरुजी है ना, ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं सामाजिक सुधार के, जो कोई नहीं कर सकता, उससे केवल परमात्मा कर सकते हैं। उस परमात्मा का नाम है संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा कोई इस पृथ्वी पे कर ही नहीं सकता। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान हमें बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज है, जो सबसे बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा, संत रामपाल जी महाराज जी ने उसे जड़ से खत्म करने का बेड़ा उठाया हुआ है। लाखों बेटियां जो कि आत्महत्या कर लेती थी या लाखों बेटियों को प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कुरीति को ही खत्म करने का बेड़ा उठा लिया है। इसके अलावा जो युवा समाज है, नशे में ध्वस्त हो रखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने उस नशे को भी खत्म किया है। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है, ना तो नशा करते हैं, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को नशे की कोई सामग्री ला कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो समागम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में होते हैं, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। काफी हजारों की यूनिट में ब्लड डोनेट किया जाता है और दंत चिकित्सा, आंखों का आई चेकअप फ्री किया जाता है और साथ में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समय समय पर वृक्षारोपण भी करते हैं। और अभी पीछे बाढ़ आई थी, हरियाणा, पंजाब, कई स्टेटों में बाढ़ आई थी,
और उस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में मानवता की मिसाल पेश करते हुए लाखों की संख्या में मोटरें और पाइपें किसान और मजदूरों को प्रोवाइड करी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा काफी समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए मसीहा और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम वरदान साबित होती नजर आ रही है। दर्शकों, ऐसी ही एक और कहानी, एक और नई खास पेशकश के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब